हमको परेशान करने को तो ऐसे ही मार देना। प्रकाश बापू जुन्नरकर महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के होने के बावजूद भी मराठी आदमी के लिए खिलाफ हो रहा है। और फिर भी हम 50 साल से धंधा कर रहे हैं। आज मेरे बाल बच्चे परवरिश में फुटपाथ से सब कुछ हो गया है, और ये अब तक क्यों नहीं बेकारी रोजगार नहीं दे सकती है, तो फिर रोजगार छीनने का अधिकार क्या है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं हूँ मलाड स्टेशन के बाहर, जी हाँ, हनुमान मंदिर के पीछे। और काफ़ी समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि फेरी वालों को लेकर बहुत बड़ी समस्या जो है पूरे शहर में चल रही है, जी हाँ, जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि आखिर इनकी समस्या क्यों है और बीएमसी इनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। अगर ये पात्र फेरी वाले हैं तो फिर इन्हें बैठने का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इनको हटाने के पहले जगह दो, मार्केट बनाओ। आज 1 लाख फेरी वाले बेकार हो गए हैं। आज मार्केट कितना बॉम्बे में, म्यूनसिपालिटी मार्केट कितना चाहिए, 4 करोड़ की बस्ती है। ये हिसाब से हम लोगों को बेकार किए। ये मेरा ये कहना है कि आपके जो स्थानीय पॉलिटिशियन हैं, जब वो वोट मांगने आते हैं आपके पास, तो अभी आप उनके पास अपनी समस्या लेकर गए। कितने मार रखो, एक ही हमारा आश्रम शेख है, वो हमेशा हमारे बात सुनता है और हमारे लिए काम करता है। अभी तक उसने कभी विरोध नहीं किया। एक ही आमदार ऐसा है आश्रम शेख करके। तो अभी इसका कुछ सोल्यूशन है? अरे बीजेपी चोर सरकार है, क्या करती है सब बीजेपी, सबको बेकार करके रखेगा। कितने कारखाने बंद हो गए, कितने मिल बंद हो गए, कितने क्या हो गए, क्या रोजगार देते हैं। अभी क्या मांग है आपकी? हमारा जहाँ जगह बैठा है वहीं हमको जगह चाहिए। हमकी रोजगारी हमारा खुद को चालू करने दो। रोजगार नहीं दे सकते हैं तो हमको स्वयं रोजगार करने का अधिकार है। फेरी वाले को तो कोई आके पूछेगा नहीं। आपने रिपोर्टर आए, हम लोग को शुक्र ये होता है। ये 24 वार्ड है, 24 वार्ड में सबका सर्वे हो गया है, किसी का नहीं हुआ, किसी का हुआ है। और बात ये है 2014 में तो प्रूफ के साथ में लेके आने बोले, सबके लिए प्रूफ निकाले, सब लोग ने ये करके दिए। सबका डुबई है मांगता है, ये मांगता है, बाकी नहीं है तो इधर रहने का नहीं है। तो सबका तैयार है। तैयार होने के बाद में अभी वो इलेक्शन भी किए। इलेक्शन में ऐसा आया कि भाई हम सबको बैठाएंगे। अभी वो इलेक्शन होने के बाद में हम लोग को कोई बैठने नहीं दे रहा इधर। तो मेरा 70 साल का उम्र है मैडम, मैंने ये सामने बैठता हूँ, देखो ये फुटपाथ है, ये फुटपाथ पे भी बैठने नहीं देते। इधर 40 आदमी जो बैठते हैं उन लोग को ही तकलीफ है। जो बीएमसी ये बोलती है कि भाई जब कोर्ट का हट रहा है तो बोले स्टेशन रोड पूरा साफ होना चाहिए। तो स्टेशन रोड छोड़ के ईश्वरलाल पार्क रोड है, ये ईश्वरलाल पार्क रोड है। इस पार्क में क्या होता है, 4-4, 5-5 गाड़ी लाके रुका देते हैं। और ट्रैफिक फेरी वाले से ये होता है तो उन लोग से ट्रैफिक जाम नहीं होता है। जो पब्लिक को हम लोग की तरफ से उन लोग ये होता है, हम लोग अंदर लगाने तैयार है, इधर पीछे लगाने तैयार है हम लोग। तो हम लोग का सब ये होने के बाद में भी अगर वो गाड़ी जाती है 8 बजे तो बारिश आ जाता मैडम, तो बारिश में फिर बाद में हम लोग भीगो तो गिराक तो पूरा खत्म हो जाता है। फिर हाँ, हम लोग क्या करें फिर। तो यही है कि हमारा ये मेरा नाम स्वप्निल रमेश डुमरे है। हम आजाद ऑफर्स यूनियन से जुड़े हुए हैं। हम अब मेरा मलाड के अंदर कम से कम 3री पीढ़ी है मैडम। मेरे दादाजी, पिता, उसके बाद मैं हूँ। हम लोग 25 साल से ज्यादा मुंबई के अंदर रहवासी है, कंटिन्यू धंधा कर रहे हैं। हम तो ऑलरेडी पात्र है, लीगल है, उसके बाद हम डोमिसाइल है, यहाँ के रहवासी। ये सब होते हुए हमारे ऊपर कार्रवाई बीएमसी महानगर पालिका कर रही है। पिछले साल भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्वनिधि योजना निकाली थी, वहां से हम लोग को हर फेरी वाले के ऊपर लोन निकाल के दे रहे थे कि अपना रोजगार करने के लिए। और हम कंटिन्यू रोजगार ले रहे हैं, उसका लोन लिया है। आज जब हमको महानगर पालिका बीएमसी हटा रही है, धंधा करने नहीं दे रही है, तो हम कैसा उसका हम हफ्ता भर देंगे। आज आपको पता है 1 हफ्ता हमारा अगर कट जाता है तो हम लोग इसके अंदर डिफॉल्टर में लेके जाते हैं, तो हम हमारे बच्चे का एजुकेशन कैसा करेंगे। मेरा नाम यास्मीन मेमन है। मैं आज यहाँ पे रोड पे हॉकर्स का धंधा लगाती हूँ, बच्चों के कपड़े और कॉटन मैक्सी बेचती हूँ। इन लोगों ने इलेक्शन किया, इलेक्शन हुए, यहाँ के 1000 पात्रों ने वोट दिया, 90% वोटिंग हुई है और इलेक्शन का रिजल्ट नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने उस पर स्टे लगा दिया। अगर इलेक्शन का रिजल्ट होता तो 100% हॉकर्स की जीत होती है। मेरा शूज का धंधा है, टी शर्ट का जो आगे है लगता है मेरा धंधा, टी शर्ट के बाजू में शूज का धंधा अपना।
कितने साल पुराने हैं आप? मेरा तकरीबन समझ लेना, मैं तकरीबन यहाँ पे 15-16 साल का, तब से यहाँ पे मेरा धंधा है। लोएस्ट तबका होता है जो गरीबों को रोजगार देता है। जहाँ किसी को रोजगार कहीं नहीं मिलता, उसको रोजगार फेरी वालों के पास मिलता है। आज 1 लाख फेरी वाले हैं, उनके पास, उनके थ्रू 25 लाख लोगों का खाना पीना पूरे मुंबई के अंदर चल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ फेरी वालों की वजह से चल रहा है। तो हालात हम बयान नहीं कर सकते आपको। अभी ये हमारे एक भाई है जिनका नाम संजय श्रीवास्तव भाई है, इनकी वाइफ एडमिट थे, जो हॉस्पिटलाइज थे इनकी वाइफ। इनको पैसों की वो हालत हो गई कि मुश्किल से जैसे तैसे करके उन्होंने हॉस्पिटल के पैसे भरे, और दूसरी तरफ उनके बच्चे की फीस जो भरनी होती है, तो बच्चे की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। स्कूल वालों ने यहाँ तक के बोल दिया कि अगर आप पैसा नहीं भरो तो बच्चों को एग्जाम में नहीं बिठाएंगे। उन्होंने जैसा तैसा इधर उधर पैसा मांग के इन लोगों ने पैसे भरे। हमारे लोग बाज इतने परेशान हो जाते कभी कभी कि एक वक्त की खाने की रोटी के लिए भी तरस जाते, लेकिन एक दूसरे के कॉपरेशन की वजह से चलो कोई चल जा रहा है। हमने टीवीसी का इलेक्शन भी लड़ा है, और हमारे ये जो खड़े ये यहाँ के वोटर्स है जो लिस्टेड है, जो बीएमसी के पास पी नॉर्थ के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स की लिस्ट है 2014 के सर्वे की, उस लिस्ट के हिसाब से तमाम पात्र लोग हैं। यानी कि अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट किया जाता है कि अनअधिकृत फेरी वालों को हटाया जाए, तो ठीक है, हम कहते हैं, हम भी उस चीज को मानते हैं कि अनअधिकृत फेरी वालों को हटाया जाए। तो हम अधिकृत है, हमें तो 2014 में बीएमसी ने कहा अधिकृत है, 2025 चल रहा है, 11 साल बाद तो हमको भी हटा रहे हो अनअधिकृत के नाम पर। तो ये हमारे साथ सरासर ना इंसाफी है। यहाँ से पहले तो हो गए नहीं, ऐसे तो यहाँ पे ऐसे भी आपको लोगों मिले जो 1970 से यहाँ पे धंधा कर रहे हैं। 1960 से जैसे मेरे डैडी थे, मेरे दादा इसी रोड पे कारोबार किया उन्होंने। मैं भी 3rd जनरेशन हूँ मेरे बिजनेस के अंदर, इस फेरी वालों के अंदर। तो जैसे हम पुराने लोग हैं, तो हमें अपना कारोबार कानूनी तहत, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत हमें अपना कारोबार करने दिया जाए। और किसी के घर में किसी को पैरालाइज मारा है, किसी को डायबिटीज है, मतलब बहुत सी बीमारी है। अगर भाड़े का घर है तो भाड़े का घर है तो उसका रूम का भाड़ा भरना है, बीमार है तो उसका दवाई का खर्चा, अगर बच्चे स्कूल में पढ़े उसका स्कूल का पैसा, 2 महीना छुट्टी रहती है स्कूल की, उसका भी टर्म फीस वो सब भरना पड़ता है। फिर स्कूल का बुक हुआ, पेंसिल हुआ, किताब हुआ, यूनिफॉर्म हुआ, सब चीज होता है। जैसे पात्र बोलते, जो पात्र है उनको तो लगाओ, जो है ना जो गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई करो, जो जिसकी जगह नहीं उसको क्यों लगाने देते। जो पात्र है पहले तो चेक करो, जो पात्र है उनको तो लगाओ। जो वोटिंग हुआ सब हुआ, जब मुंबई महानगर लीजिए कि अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है, हाँ, तब क्या रास्ता है आपका? अच्छा सुनिए, अगर हम लोग ना भी कुछ आपको बोल देंगे तो भाई हम लोग आंदोलन करेंगे, ये करेंगे। तो अभी तो सरकार ऐसी आई है कि आंदोलन का 10 आदमी जमा होएगा तो सबको पकड़ के ले जाते मैडम। हम लोग तो हो गए गरीब। अभी देखो ये औरत है, ये औरत को घर छोड़ के इधर धंधा लगाने की क्या जरूरत है बताइए। जो परेशानी से आई है ना, तो उसका भी परेशानी के लिए कोई नहीं करता है। ये सबके सब गरीब है मैडम। जो पात्र हुए सब लोग, वो पात्र वालों को भी नहीं जाते। हम लोग ने एक आदमी गया था, क्या नाम है उसका, जो CS गोयल, तो कुछ फेरी वाले गए उधर, बोला भाई वो जो जाओ तुम लोग सुनाई होएगा कुछ करो। तो वो साहब ने क्या बोलता है, साहब हम लोग ने पात्र हो गए। तो वो क्या बोलता है कि पात्र हो ना वो जगह में बैठो, बस जब तक तुमको जगह नहीं दिएगा जब तक तुम उधर नहीं बैठो। ये कोई बात होती है? वोटिंग के टाइम में गली में घुसते हैं, गली में घुसते हैं, सबको बुलाते हैं, भाई तुम्हारा कितना नंबर है लिख दो, इधर वोटिंग करो, ये करो। तो हम लोग को परेशान करने को तो ऐसे ही मार देना जान से, हम लोग खत्म हो जाएंगे मैडम। और हमारे मलाड में तो अंधा कानून हो गया है। मलाड में बाजार भी गई थी मैं, वहाँ भी बहुत मैं बोल रही मैडम, पूरी मुंबई में परेशानी है, बोरेली में, अंधेरी में, खार में, बांद्रा में, सब जगह। मगर मलाड में पार्शलिटी चल रही है। मलाड स्टेशन पे रोड पे पार्शलिटी हो रही है। और ये सिर्फ इधर पे ये इतना टुकड़ा स्नेहल मॉल के बाहर से लेके मॉल की पार्किंग तक के और उसके सामने के 20 से 22 धंधे बंद है, बाकी सेटिंग नहीं है। इन शॉर्ट उनकी सेटिंग है, हमारी सेटिंग नहीं है। इन शॉर्ट आई कैंट ओपन एवरीथिंग इन मॉल। इस वक्त मैं मलाड में स्टेशन के बाहर, अभी आप जो लोगों की बातें सुन रहे थे, ये वो त्रस्त फेरी वाले हैं जिनके पिछले 1.25 साल से कंटिन्यू कार्रवाई हो रही है और बीएमसी और पुलिस मिलकर इन्हें यहाँ धंधा नहीं लगाने दे रही है। जबकि इन लोगों का कहना है कि ये लोग पात्र फेरी वाले हैं जिन्हें 2014 में लीगलाइज किया गया था और ये कानून पास किया गया था कि जब तक इन्हें कोई दूसरी जगह नहीं दी जाए, इन्हें इनकी जगह से नहीं हटाया जाएगा। बावजूद इसके बीएमसी और पुलिस इन पे लगातार कार्रवाई कर रही है, फाइन मार रही है और धंधा नहीं लगाने दिया जा रहा है।
और आज हालात ये हो गए हैं कि इनके घर परिवार की जिंदगी पे बनाई है, इनके परिवार को पालना मुश्किल हो गया है और लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि अब इस हालात में अगर ये लोग और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इनके आगे अब विकल्प क्या है।